हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोग जैसा कि हर दिन 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखते हैं, आज भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं पूरे व्याख्या के साथ। इसके अलावा कुछ प्रश्नों को हम लोग आज रिवाइज भी करेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में, जो कि कुछ पुराने प्रश्न हैं। और सेशन में जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी छोड़ जाऊंगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका उत्तर और व्याख्या डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरुआत में देख लेंगे। तो दोस्तों 5 फरवरी के आज के इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। झारखंड अपडेट के नाम से है ये टेलीग्राम चैनल, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी उपलब्ध करवा दिया है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है झारखंड अपडेट को, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करते जाइए अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से, जो लास्ट वीडियो का प्रश्न है। और प्रश्न था दोस्तों, झारखंड में सरकारी कार्यालयों के बाहर किस दुग्ध उत्पाद ब्रांड को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए मेधा, ऑप्शन बी मेघा, ऑप्शन सी अमृत या ऑप्शन डी अमूल। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में सरकारी कार्यालयों स्कूलों के बाहर झारखंड के स्वामित्व वाली जो ब्रांड है मेधा, इसे सरकारी कार्यालयों के बाहर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, यानी बूथ स्थापित किया जाएगा जो कि टेम्परोरी होगा। चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं कि क्या है मेधा ब्रांड। आपको बता दें कि झारखंड के जो सरकारी कार्यालय हैं उसके बाहर दुग्ध उत्पाद ब्रांड, जो झारखंड सरकार की ब्रांड है मेधा नाम से, इसे स्थापित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। और यह स्कूलों के बाहर शहरी क्षेत्रों में मेधा डेयरी का टेम्परोरी बूथ भी स्थापित किया जाएगा। और इसका जो शुरुआत किया गया, जिसकी घोषणा की गई शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा, जो कि वर्तमान में कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि मेधा का जो ब्रांड है इसे क्यों स्थापित किया जाना है सरकारी कार्यालयों के बाहर और टेम्परोरी बूथ स्कूलों के बाहर, तो बता दें कि ये झारखंड की ओनरशिप वाली ब्रांड है मेधा। और इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी पूरे झारखंड में इस ब्रांड को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है, यही है इसका उद्देश्य। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि सरकार के स्वामित्व वाली है ये ब्रांड, झारखंड सरकार के जो झारखंड मिल्क फेडरेशन का एक हिस्सा है। और ये जो झारखंड मिल्क फेडरेशन है एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से झारखंड में दुग्ध उत्पादन और मेधा ब्रांड के प्रचार विस्तार का कार्यक्रम चला रही है। तो ये था दोस्तों आज का जो ये प्रश्न, जो लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न था। चलिए अब नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में झारखंड के ध्वजवाहक कौन थे? सरिता कुमारी, राणा प्रताप, दीपिका कुमारी या मनीष मुंडा? आपको बता दें दोस्तों, मनीष मुंडा 38वीं राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड देहरादून में शुरू हुआ है उसमें झारखंड के मनीष मुंडा ध्वजवाहक थे, जो कि एक झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय ऊशु खिलाड़ी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है 38वें राष्ट्रीय खेल की। 14 फरवरी तक ये खेला जाना है और 28 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी देहरादून में, उत्तराखंड में। इसका आयोजन किया जा रहा है 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। और झारखंड की ओर से अगर ध्वजवाहक की बात करें तो मनीष मुंडा ध्वजवाहक थे, और ये अंतर्राष्ट्रीय ऊशु खिलाड़ी है। और भारत और साथ में झारखंड के लिए भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में ऊशु में झारखंड के लिए, अपने लिए और देश के लिए कई पदक जीत चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि नेशनल गेम्स के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मधुकांत पाठक और चीफ डी मिशन शिवेंद्र दुबे भी इस समारोह के दौरान उपस्थित थे। और आपको बता दें कि झारखंड की ओर से जो
खेले जा रहे हैं खेल, झारखंड के खिलाड़ी जिसमें शामिल हैं जिन खेलों में, उनकी संख्या 18 है। यानी 18 खेलों में तकरीबन 250 खिलाड़ी झारखंड की ओर से इस 38वें राष्ट्रीय खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों कुछ अधिकारी जो हैं खेल से संबंधित उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि वर्तमान में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं, खेल निदेशक कह सकते हैं, संदीप कुमार हैं, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में वर्किंग प्रेसिडेंट है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के, ये शेखर बोस हैं। तो इन दोनों अधिकारियों के बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के दूसरे प्रश्न को। और आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 फरवरी को स्थापना स्थल पर अपना 53वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? धनबाद, दुमका, रांची, हजारीबाग। इसका सही उत्तर है धनबाद। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और आपका कुछ कन्फ्यूज़न भी दूर करते हैं। इस प्रश्न से जो संबंधित जो कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है, आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 25 में यानी 2025 में अपना 53वां स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ मैदान में मनाया। आपको बता दें कि गोल्फ मैदान में, धनबाद के गोल्फ मैदान में ही 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी। यानी JMM की स्थापना धनबाद में 4 फरवरी 1973 को हुई थी और यहीं पर इसकी नींव पड़ी थी। इसलिए धनबाद में गोल्फ मैदान में प्रति वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये पहली बात दोस्तों। और जो स्थापना किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, 3 प्रमुख जो लीडर थे जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, वे थे शिबू सोरेन, AK राय और विनोद बिहारी महतो। और धनबाद में JMM की स्थापना के बाद JMM अध्यक्ष शिबू सोरेन ने 2 फरवरी 2077 को दुमका में दुमका कमेटी का गठन किया था। ये दूसरी बात दोस्तों। आपने अभी 2-4 दिन पहले ये भी सुना होगा कि 2 तारीख को भी स्थापना दिवस मनाया गया था और फिर 4 तारीख को भी हम स्थापना दिवस JMM का मना रहे हैं। इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि गोल्फ मैदान धनबाद में 4 फरवरी को 1973 को स्थापना दिवस मनाया गया था, जबकि 1977 में यानी 4 वर्षों के बाद 2 फरवरी को दुमका में दुमका जिला कमेटी का गठन किया गया था। यानी जो पॉलिटिकल विंग है, पहली बार दुमका में गठन किया गया था और वो जो तिथि था वो 2 फरवरी था। इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को भी स्थापना दिवस मनाया जाता है और उसी दिन दुमका में स्थापना दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यही कारण था कि 4 दिन पहले भी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पनाथ सोरेन आदि प्रमुख JMM के नेता उपस्थित थे और उन्होंने स्थापना दिवस मनाया 2 तारीख को, और फिर 4 तारीख को भी स्थापना दिवस के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोल्फ मैदान में उपस्थित थे। और झारखंड की उपराजधानी दुमका में 2 फरवरी 2025 को भी झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया और ये जो स्थापना दिवस मनाया गया दुमका में वो 46वां स्थापना दिवस था। जबकि अभी जो 4 तारीख को स्थापना दिवस गोल्फ मैदान धनबाद में मनाया जा रहा है वो 53वां स्थापना दिवस है। तो ये कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वैसे इसके संबंध में और कुछ बता दें कि 2 फरवरी 1977 को दुमका में पहली बार JMM की स्थापना दिवस मनाया गया। तब से हर साल JMM का सालाना जलसा मनाया जाता है। और जहां तक JMM के अध्यक्ष की बात है तो शिबू सोरेन अध्यक्ष हैं वर्तमान में अभी भी, जो कि राज्यसभा सदस्य भी हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न नंबर आज का 3 है, झारखंड का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, उधवा पक्षी विहार अभ्यारण्य या दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन सरायकेला खरसावां जिले वाले इलाके में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया। आइए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या है और क्या हुआ इस पक्षी महोत्सव के दौरान। झारखंड का पहला पक्षी महोत्सव दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में मनाया गया और इसका आयोजन 2 से 4 फरवरी के दौरान मनाया गया। और आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो दलमा में पक्षियों का संरक्षण और स्थानीय लोगों को नए पक्षियों से रूबरू कराना था और इस संबंध में उन्हें जागरूक करना था। आपको बता दें कि दलमा टॉप पिंडरबेड़ा क्षेत्र में पक्षी विशेषज्ञों ने दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों की पहचान भी की है। इसमें जो 2 प्रमुख पक्षी हैं वो अल्ट्रामैरीन फ्लाई कैचर और ब्लू कैप्ड रॉक, ये 2 प्रमुख जो
पक्षी थे जिनकी पहचान की गई है। इसके अलावा और भी कई सारे पक्षी की पहचान की गई है। वैसे इन दोनों के बारे में बता दें कि ये दोनों पक्षी जो है फ्लाई कैचर और ब्लू कैप्ड रॉकर, ये दुर्लभ पक्षी अफगानिस्तान से डेंगडुआन पर्वत तक के क्षेत्र में प्रजनन करते हैं, जबकि भारत में सर्दियों का समय यहाँ पे बिताते हैं। इसके अलावा ब्लू कैप्ड रॉक थ्रश पिछले 10 वर्षों से दलमा में देखा जा रहा है, इसकी भी पुष्टि हुई। और इसके अलावा टाइगा फ्लाई कैचर और ग्रीनिश वार्बलर और शिफ्शैफ जैसे पक्षी नियमित रूप से इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। ये भी जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी विशेषज्ञ, उन्होंने बताया है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चोंच भर बादल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है जिसका लोकार्पण रांची पुस्तक मेला में किया गया? वीणा श्रीवास्तव, महुआ माझी, बलबीर दत्त या डॉक्टर शांति देवी? दोस्तों इन चारों में वीणा श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक है चोंच भर बादल, जिसका रांची में जो पुस्तक मेला आयोजित किया गया उसमें इसका विमोचन किया गया था। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट और भी पुस्तक हैं जिसका विमोचन इस दौरान किया गया, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चोंच भर बादल की, जिसका विमोचन किया गया और इसकी लेखिका है वीणा श्रीवास्तव। और राष्ट्रीय पुस्तक मेला के दौरान रांची में इसका विमोचन किया गया। और ये जो पुस्तक मेला था रांची जिला स्कूल में आयोजित किया गया था। 10 दिवसीय आयोजन था। समय इंडिया नई दिल्ली और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय पटना द्वारा जो 10 दिवसीय नेशनल बुक फेयर का आयोजन किया गया था वो 17 जनवरी से 26 जनवरी के बीच किया गया था। और अन्य जो पुस्तक यहाँ पे लोकार्पित की गए जो प्रमुख पुस्तक हैं वो जीवन दर्पण है, डॉक्टर शांति देवी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा रंगमंच के सामाजिक सरोकार अनीश अंकुर द्वारा लिखित यह पुस्तक है। और इस पुस्तक यानी रंगमंच के सामाजिक सरोकार पुस्तक का जो विमोचन है यह राज्यसभा सांसद महुआ माझी के द्वारा लोकार्पित किया गया था। महुआ माझी जो कि राज्यसभा की जेएमएम की सांसद है झारखंड से। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखते हैं जो कि 5वां नंबर प्रश्न है इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुरूप कैंसर का स्टैंडर्ड उपचार उपलब्ध कराने के लिए विख्यात मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 25, 50, 75 या 100? दोस्तों आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल जो है जमशेदपुर में है। विख्यात हॉस्पिटल है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के नाम से जमशेदपुर में जाना जाता है। झारखंड में भी जाना जाता है। इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और झारखंड का सबसे पुराना और पहला ये कैंसर हॉस्पिटल है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये हॉस्पिटल, पहले तो ये जान लीजिए कि टाटा का जो ये हॉस्पिटल है मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये जमशेदपुर में यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और 4 फरवरी 2025 को स्थापना का 50 वर्ष पूरा हो गया है और झारखंड का सबसे पुराना कैंसर हॉस्पिटल है और सबसे विश्वसनीय भी आमतौर के आज के डेट में माना जाता है। आपको बता दें कि जमशेदपुर कैंसर सोसाइटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और पहले इसे इंडियन कैंसर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। अब इसे जमशेदपुर कैंसर सोसाइटी द्वारा जाना जाता है इस संस्थान को। और 4 फरवरी 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। और लेडी मेहरबाई जिनके नाम से ये हॉस्पिटल है, आपको बता दें कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे सर दोराबजी टाटा, उनकी पत्नी थी, उन्हीं के नाम से ये हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया था। 2018 के बाद टाटा ग्रुप ने इस अस्पताल को अपग्रेड कर दिया है और नई तरीके से यहाँ इलाज भी होता है और अपग्रेडेड भी है। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में कैंसर के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुरूप स्टैंडर्ड उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है, जो कैंसर से संबंधित उपचार ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बारी है आज के कुछ नए प्रश्न, कुछ पुराने प्रश्नों को रिवीजन की। तो आइए कुछ पुराने प्रश्नों को हम लोग सरसरी निकाल से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। झारखंड में अवैध खनन के लिए केंद्र द्वारा किस संस्थान पर 409 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? आपको बता दें दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी पर लगाया गया यह जुर्माना है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2024 से किस सांसद को सम्मानित किया गया? संजय सेठ को सम्मानित किया गया था, जो रांची के सांसद भी हैं और वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। झारखंड के TCIL को किस कंपनी के साथ विलय कर दिया गया है? ये टाटा कंपनी के साथ इसका विलय कर दिया गया है, इन्हें टाटा स्टील के साथ इसका विलय कर दिया गया है। झारखंड का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? यह रामगढ़ में स्थापित किया जा रहा है।
झारखंड कैडर के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये अमित खरे हैं। झारखंड हाईकोर्ट के पुराने भवन को अब किस रूप में जाना जाएगा? विरासत भवन के रूप में जाना जाएगा झारखंड हाईकोर्ट का जो पुराना भवन है। झारखंड की 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने किस पर्वत शिखर को फतह कर लिया है? माउंट एवरेस्ट को फतह करने में 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन सफल रही है। बेरमो बोकारो के विश्वदीप को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तंजानिया में उन्हें भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। झारखंड के रवि प्रकाश किस पेशे से जुड़े व्यक्ति रहे हैं जो देश के दूसरे ऐसे कैंसर पेशेंट हैं जिनका मुफ्त इलाज CAR T सेल थेरेपी द्वारा किया जाएगा? दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रसिद्ध पत्रकार थे रवि प्रकाश, इनका देहांत हो गया है, कैंसर से ही देहांत हो गया है और ये एक पत्रकार थे। इसके अलावा पेशेंट एडवोकेट एजुकेशनल अवार्ड 2024 से उन्हें सम्मानित भी किया गया था अमेरिका में और सम्मान के कुछ दिन बाद ही इनका देहांत हो गया। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में किस बॉक्सर ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया? झारखंड के अमीषा किरकेट्टा द्वारा ये जो कि बॉक्सर हैं सिल्वर मेडल जीता गया था। झारखंड सरकार ने भीषण बाढ़ से जूझ रहे किस राज्य को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी 2024 में? आपको बता दें कि असम सरकार को यह उपलब्ध कराया गया था राहत कोष में। असम सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में झारखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया था 2 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर। दोस्तों अब अंत में आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं और ये प्रश्न आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे और चाहे तो इसके बारे में कुछ लिख करके भी कमेंट कर सकते हैं इसके उत्तर से संबंधित कुछ अगर आप जानते हैं तो दोस्तों प्रश्न है, झारखंड में JMM को कुल कितनी सीटों का लाभ 2024 लोकसभा चुनाव में हासिल हुआ है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको सेशन और झारखंड अपडेट से जुड़े रहेंगे, देखते रहेंगे झारखंड अपडेट। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।